अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हम इस वीडियो में आपसे डिटेल शेयर करेंगे रस्ट के बारे में, जिसे कुंगी भी कहा जाता है। तो ये शहबाज साहब हमारे साथ हैं, ये हमें कुंगी या रस्ट के बारे में बताएंगे। इसका क्या हाल है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, सर हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आजकल आपको पता है कि मौसम के हिसाब से जैसे मौसम में तब्दीली आती है तो उसके साथ ही हमारी गंदम की फसल, क्योंकि रबी की हमारी गंदम की मेन फसल है और इसके ऊपर कुंगी की बीमारी जो है ना वो देखने में आ रही है। बाद इलाकों में बाद इकसाम के ऊपर जो है ना इसकी जो शिद्दत है वो वेरी कर रही है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो आजकल मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किसान भाई जो परेशान है कि इस कुंगी के हवाले से लोगों को स्प्रे जो है ना दौड़ रहे हैं, स्प्रे की जाए या ना की जाए, तो इसका अगर ना स्प्रे करें तो क्या इसका जो है ना नुकसान क्या होगा। तो ये हम एक खेत में खड़े हैं। तो पिछले दिनों जैसे आप देख रहे हैं कि मार्च के जो पहला अशरा जो मार्च का था, मार्च की 10 तारीख तक मौसम कुछ दिनों रात ठंडी रही, दिन गर्म रहा। तो इस तरह के मौसम में जब मौसम ठंडा होता है या दिन गर्म हो रात ठंडी हो, तो इस तरह के मौसम में ये कुंगी जो भूरे रंग की कुंगी है, ये दो तरह की कुंगी होती है, एक भूरे रंग की है, एक जर्द रंग की जो हमारे इन इलाकों में आती है। एक और कुंगी भी होती है काले रंग की, लेकिन हमारे इस इलाके में नहीं आती। वो ज़्यादातर जहाँ टेम्परेचर 35 क्रॉस करता है वहाँ ये आती है काले रंग की कुंगी। तो हमारे यहाँ ज़्यादा ये भूरे रंग की कुंगी या पीले रंग की कुंगी है। हम जिस खेत में खड़े हैं यहाँ भूरे रंग की कुंगी जो है ना यहाँ देखने में आई है। तो इस कुंगी के ऊपर अगर हम फसल की स्टेज की बात करें तो अगर हमारी फसल नवंबर के पहले हफ्ते में काश्ता है तो फिर उसके ऊपर अगर ये मसला आ भी गया है तो आजकल जिन दोस्तों ने, काश्तकार भाइयों ने अगर हफ्ता 10 दिन पहले उस पैच के ऊपर या बॉर्डर या किनारों के ऊपर कोई स्प्रे कर दिया तो ठीक है। अगर स्प्रे नहीं किया, वो स्प्रे का वेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर आजकल अगर आप देख रहे हैं कि कुंगी अगर किसी खेत में मौजूद है तो ये जिस जगह पे आई है आगे फैलेगी नहीं, ये वहीं रहेगी, क्योंकि मौसम आज दिन भी गर्म हो रहा है, रात भी गर्म है। तो इस गर्म होने के साथ साथ ये कुंगी बीमारी जो है ना आगे फैलने का इसका कोई जो है ना वो चांस नहीं है। लिहाजा इसके खिलाफ आजकल के मौसम में स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्प्रे करने से ये कम हो जाती है, लेकिन ये वो तब करनी थी आज से 15-20 दिन पहले, जब ये मौसम ठंडा हुआ था, कुंगी आई थी, तो फ़ौरन उस पैच के ऊपर, उस टुकड़े के ऊपर या किनारों के ऊपर जो है ना वो फंजीसाइड का स्प्रे कर देते। तो लिहाजा आजकल किसान भाई बिल्कुल परेशान ना हो, इस कुंगी से कोई पैदावार का नुकसान नहीं होगा और इस कुंगी आगे फैलेगी भी नहीं। तो लिहाजा इसके खिलाफ किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे बिल्कुल ना किया जाए। अगर पछेती काश्त है, दिसंबर में काश्त है और वो उस अभी सिटा निकाल रही है, अभी दाना जो है ना उसके ऊपर बन रहा है, तो उसके ऊपर अगर कहीं पैच आप देखते हैं इस कुंगी का, तो फिर उस पैच के ऊपर आप फंजीसाइड जैसे नटीवो है या अज़ाक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाज़ोल है, इसका उसी पैच के ऊपर स्प्रे करें जो टुकड़ी जहां बनेगी। अदरवाइज़ अगर बीमारी वाला जहर कोई स्प्रे नहीं भी करना है तो सिंपल आप एक पोटाश का जो स्प्रे है ना वो स्प्रे उसके ऊपर जो आप स्प्रे करवा दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इसको जहर की बजाय खुराक का स्प्रे कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।